कैसे हैं आप सब? जी हाँ, चलिए चलते हैं। आज फिर आप लोगों के सामने एक नया दमदार वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। मैं सुमन कुमार आप लोगों को इस EMS क्लासेज पर स्वागत करता हूँ, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ हमारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, यदि आपने इस EMS क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आपने सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि आपके लिए अभी एक रामबाण का काम कर रहे हैं हम, एक अमृत समान काम कर रहे हैं हम आपके लिए। क्लास 10th के आप छात्र छात्राएं हैं, आपके लिए मैथ का ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट, जी हाँ डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम से टकराएगा। आपके बोर्ड एग्जाम से यह तमाम सवाल टकराएगा। जी हाँ बच्चों, इसलिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एवं मैं आशा करता हूं कि आप इस तमाम सवाल को ध्यानपूर्वक एक बार देखने का काम करें, इसलिए कि आप अगर सिर्फ एक बार देख लेंगे, हमें उम्मीद है कि हमने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया कि आपके इस दिमाग में फिट हो जाएगा। जी हाँ, आपके इस दिमाग में फिट कर देंगे, निश्चित ही हमने फिट कर देंगे। आप एक बार जरूर देखें और ध्यानपूर्वक शुरू से लास्ट तक देखें। तो चलिए चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। हमारा सवाल है आज का पहला, कह रहा है डेल्टा ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जी हाँ बच्चों, एक त्रिभुज हमारा ABC है जो क्या है, समद्विबाहु, और उसके बाद समकोण भी है। जी हाँ, समद्विबाहु का अर्थ ही होता है जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में समान हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और साथ में यह भी कह रहा है कि वह समद्विबाहु समकोण भी है। अर्थात समकोण का भी अर्थ आपको बता दें कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो या कोई एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। आगे चलते हैं जिसमें देखिए बड़ा जबरदस्त बात कह दिया है यहाँ पर, बड़ी जबरदस्त बात है कि BC और AC दोनों बराबर है। देखिए BC और AC बराबर है, फिर कह रहा है कि C 90 डिग्री सिद्ध करना है हमको ये चीज। बच्चों देखिए कितना आसान से सवाल को भी तुरंत बना लेते हैं, देखते चलिए। और यह सवाल तो मत पूछिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, भी और आई। यह सवाल हो सके तो यही सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा इस साल, इसलिए देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है एक त्रिभुज है हमारा ABC, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है डेल्टा ABC में, देखिए वहां पर क्या है, BC बराबर AC तथा एंगल C बराबर 90 डिग्री। जी बच्चों, कह रहा है हमें डेल्टा ABC में BC और AC दोनों बराबर है एवं C का मान 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चे? तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। बबुआ AB स्क्वायर बराबर 2AC। हाँ बबुआ, आपने सही सुना, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। सबसे पहले आपको क्या करना है एक त्रिभुज बनाना है, साइड में आपने एक त्रिभुज बनाना है। देखिए यहाँ पर होगा क्या, इस प्रकार से एक हमने त्रिभुज बनाया, इसमें कहा हमें BC और AC दोनों आपका बराबर है, C समकोण है। चलिए यहाँ पर रखते हैं C, रख देते हैं A, रख देते हैं बच्चों B। अब देखिए BC और AC कहाँ है, ये रहा BC और AC, यह दोनों भुजा आपका समान है।
सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। देखिए बाबू यहां से लिखते हैं हम लोग प्रमाण। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, जरा बताइए तो ए बी सी समकोण त्रिभुज में यह सी समकोण है, तो सी के सामने वाला यह क्या है हमारा कर्ण। हम यहां से लिख देते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसा होगा बउआ कहां से, पाइथागोरस। अरे हाँ, पाइथागोरस नाम से मैं एक बात याद आ गया, जानते हैं क्या, पाइथागोरस नाम से मैं एक बात याद यह आया कि आप जाएं, एक वीडियो आप हमने तैयार करके आपको दिया है, पाइथागोरस प्रमेय। जी हाँ बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय आपको हमने सिद्ध करके दिया। जो पाइथागोरस प्रमेय आपको बोर्ड एग्जाम में थ्योरम पूछता है कि पाइथागोरस सिद्ध करें, जल्द से जल्द इस वीडियो के बाद आप उसको ढूंढें और उसे सीखने का काम करें, पाइथागोरस प्रमेय को। जी हाँ, पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है आपके लिए। जिस प्रकार से एक विकलांग व्यक्ति को एक वैसाखी का सहारा होना चाहिए या उसको मिलना चाहिए, उस प्रकार से हम तमाम विद्यार्थियों को पाइथागोरस आना चाहिए। तो बच्चों हम चलते हैं आगे। कह रहा है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर ये रहा हमारा, ए सी यह, बी सी यह। यहाँ से आगे चलते हैं, हम लोग लिख देते हैं ए बी स्क्वायर बराबर, हमें ए सी स्क्वायर सिद्ध करना है बच्चे, ए सी स्क्वायर प्लस यह हमारा क्या है बी सी। अब यहाँ पर देख सकते हैं बउआ ए बी ए सी एवं बी सी दोनों बराबर है। ए सी और बी सी हमारा बराबर है, हमें ए सी ही तो लाना है बच्चे। तो जरा बताओ बी सी की जगह पर क्या रख सकते हैं, बी सी स्क्वायर, बी सी की जगह पर क्या रख सकते हैं, बी सी स्क्वायर की जगह पर, अर्थात बी सी की जगह पर क्या ए सी हम यहाँ पर रख सकते हैं, बी सी बराबर ए सी। बउआ बताओ तनिक यहाँ पर क्या हुआ, बउआ यहाँ पर क्या हुआ, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर डबल ना ए सी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 2ac स्क्वायर। शायद हमें बच्चे यही सिद्ध करना था, अतः साबित हुआ। तो बबुआ जल्द से जल्द आप इसको नोट करें ताकि हम लोग झट से आगे बढ़ें और फट से एक और सवाल सीख जाएं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों हम आ चुके हैं सवाल नंबर 2 पर। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, चलो इसको हम लोग पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा कह रहा है डेल्टा एबीसी में ए डी लंब बीसी। जी हाँ बच्चों, डेल्टा हमारा एबीसी में ए डी लंब बीसी। जी हाँ बच्चों, ए डी लंब बीसी सिद्ध करें कि ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। जी हाँ, कहता है डेल्टा ए बी सी, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है, इसमें ए डी लंब है बी सी, सिद्ध करना है बच्चों। कितना आसान सवाल है, नहीं 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 नहीं, आसान कैसे है, जब तक बनेगा नहीं तब तक आसान नहीं है। पहले आप इसे बनाने का प्रयास करिए, फिर देखते हैं आसान कैसे हैं। चलिए देखते हैं दिया है क्या, आपका ध्यान किधर है, आपका ध्यान इधर होना चाहिए बच्चों। जी हाँ, कह रहा है दिया है डेल्टा ए बी सी में ए डी लंब बी सी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चे, सिद्ध करना है हमें यह पार्ट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस
सी डी स्क्वायर। बच्चे यह हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले आप फटाक से एक त्रिभुज बना ले, फटाक से एक त्रिभुज बना लेते, फटाक से। ये देखिए डिचका डिचका डिचका, ये रहा डिक्चे। चलिए बच्चों, इसमें क्या कहा हमें, समकोण त्रिभुज की बात हुआ? नहीं 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 नहीं, नहीं हुआ। चलिए इसको हटा देते हैं। हमें तो अपनों ने लूटा। जी हाँ, हमें एक शायरी याद आ गया। जी हाँ, हमें एक शायरी याद आ गया। अगर अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट करें। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जी हाँ, कहता है हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आपको तो याद आ गया, क्या होगा जरा बताइए तो क्या होगा? नहीं हुआ ना, आपका गलत हो गया। कहता है हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी थी हड्डी टूटी वहां, जहां हॉस्पिटल ही बंद था। जी हाँ बच्चों, क्या बताएं। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी थी हड्डी टूटी वहां, जहां हॉस्पिटल ही बंद था। तो बच्चों हम क्या करें, हमें तो आप लोगों का लाड़ और प्यार ने खींच लिया, इसलिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। लेकिन ऐसा है भी नहीं, तो देखते हैं क्या है। चलते हैं आगे। कहता है एक त्रिभुज है, चलिए खींचते हैं जिक जैक, इस प्रकार से जिक जैक त्रिभुज। कहता है त्रिभुज का नाम है एबीसी और एडी लंब है बीसी। लगा दीजिए बी और सी, लगा दीजिए ए से लगाइए बीसी पर एक लंब, ए से बीसी पर लंब हो गया हमारा एडी। हमें सिद्ध करना है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रमाण। बाबू जरा बताओ तो, बताओ तो क्या होगा, देखते हैं कौन किसमें है कितना दम। बताओ तो। देखो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज। एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज। नहीं 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 नहीं, एबीसी समकोण त्रिभुज नहीं है। एबीडी समकोण त्रिभुज है, एसीडी समकोण त्रिभुज है, और एसीडी में डी समकोण है। तो बताइए एसी क्या है, कर्ण है। अच्छा, एबीडी में डी समकोण है, तो एबी क्या है, कर्ण है। जरा सोचिए, एडी क्या है, दोनों त्रिभुज का एक भुजा। तो हम क्या कर लेते हैं, हमें क्या चाहिए यहां से, इसको पढ़ते हैं। कहता ए बी और बी डी, ए बी और बी डी चाहिए ही चाहिए। ए सी और ए सी डी, ए सी और सी डी। बबुआ हमें 1 2 3 4 यह चारों भुजा चाहिए। बीच वाला भुजा का यहाँ नामो निशान नहीं है, तो हम कैसे इसके नाम को यहाँ पर रख दे, नहीं होने देंगे ना। चलिए देखते कैसे। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में जरा बताइए, यहां पर हमें समकोण है, तो ये सामने वाला ये वाला भुजा क्या होगा, कर्ण। तो हम लोग यहां से लिख देते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बउआ कैसे होगा दोनों बउआ, यह होगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से। बउआ यह कैसे हुआ, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बउआ यह हुआ पाइथागोरस प्रमेय से। बबुआ तनिक बताओ तो हाई एडी का है, हाई एडी का अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा, हाई एडी का वैल्यू यहाँ से खोजो ना, यहाँ से खोजो तो हाई एडी का नहीं है, हाई एडी का मान निकलेगा ना कितना। हाई एडी का मान हम निकाल लेते हैं बबुआ, बताओ तो क्या हुई। हाई एडी का अगर वैल्यू निकाले, हाई बी डी इधर आएगा ना, हाई बी डी को इधर भेजो तो क्या होगा। तो आ गया हमें ऑलरेडी ए बी स्क्वायर, यह बी डी उधर गया तो माइनस में बी डी स्क्वायर। बबुआ इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। चलो यहां से देखते हैं,
पुनः समकोण त्रिभुज। बबुआ अगर यह हो गया तो इसकी बारी है। समकोण त्रिभुज लिख देते हैं ए सी डी में। तनिक बताओ तो बबुआ ए सी डी त्रिभुज में अगर हम निकालें ए सी स्क्वायर तो क्या मिलेगा? ए सी स्क्वायर निकाले तो हमें मिल सकता है बबुआ ए डी स्क्वायर प्लस क्या लिख दे क्या लिख दे क्या लिख दे सी डी स्क्वायर लिख देते हैं, सी डी स्क्वायर। बबुआ तनिक बताओ तो हम एडी में जो समीकरण 1 में जो निकालें एडी का मान, क्या इसमें एडी का मान निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। निकलेगा देखो कैसे हम निकाल लेते हैं एडी स्क्वायर बराबर, मानो कि एडी स्क्वायर उधर ही है, यह दूसरी तरफ है, तो लिख दिया ए सी स्क्वायर। मीन्स ये दोनों देखिए लेफ्ट राइट है, अभी भी दोनों भी लेफ्ट राइट है, लेकिन एडी की तरफ सीडी था, सीडी को हम भेज देते हैं एसी की तरफ, तो सीडी का चिन्ह बदल जाएगा, सीडी चल जाएगा एसी की तरफ, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सीडी। देखिए ए सी स्क्वायर है, ये है, अब माइनस लगाइए सी डी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो गया हमारा बउआ 2। हम यहां पर लिख लेते हैं, आप सही से लिख ले कॉपी पर, समीकरण 1 व 2 से। बबुआ तनिक बताओ तो समीकरण 1 में यह किसका मान है? एडी स्क्वायर का। गुरुजी एडी स्क्वायर का। समीकरण 2 में यह किसका मान है भाई साहब? एडी स्क्वायर का। एडी स्क्वायर अर्थात दोनों समीकरण में हमारा एल एच एस पार्ट बराबर है, तो दोनों समीकरण का आर एच एस पार्ट भी बराबर होगा। तो हम दोनों को लिख सकते हैं ऐसे, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रहा हमारा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। हम तो खुश हुए सनम। कैसे देखते हैं क्या हुआ, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, भाई देखो ना शायद मिल गया। कहा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, हाई देखो मिला, मिला ना। अब दूसरा देखो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस, हाँ बोलो बोलो सी डी स्क्वायर। बोल दिए तो बोल रहे हो, उससे पहले नहीं। चलो समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम दोनों को बराबर देख रहे हैं, एलएचएस से बराबर है, तो बोल बबुआ बराबर क्या पार्ट होगा? आरएचएस। तो हम लिखेंगे अतः साबित हुआ, अतः साबित हुआ। तो बबुआ सबसे पहले आप इस सवाल को नोट करें और जल्दी नोट करें, ताकि आने वाले तमाम सवाल जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। नोट करें जल्दी से। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर। तो सवाल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? सवाल नंबर 3 हमारा है, डेल्टा एबीसी में एडी लंब बीसी यदि एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी हो तो सिद्ध करें कि डेल्टा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। बच्चों हमें सिद्ध करना है, इसमें कोई एक त्रिभुज है, हमें सिद्ध करना है कि वह त्रिभुज हमारा एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फिगर बनाते हैं। कहते डेल्टा एबीसी में एडी लंब बीसी, एक यहाँ फिगर लेते हैं इस टाइप का। कहता है डेल्टा हमारा ए बी सी है, जिसमें ए डी लंब है बी सी, तो ए बी सी, इसमें ए डी लंब, तो ए से डी एक लंब ले लिए, कौन सा भुजा? तो बी सी। कह रहा है कि यदि ए डी स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, तो सिद्ध करे कि डेल्टा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। जी हाँ बच्चों, यह सवाल है हमारा एक कोई त्रिभुज है जिसमें हमें सिद्ध करना होगा यह एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज सिद्ध करने का मतलब क्या है? किस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं बच्चों? तो हम उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, या फिर किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो जाए, तो हम कह देंगे यह एक समकोण त्रिभुज है।
चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया है डेल्टा ए बी सी में एडी लंब बी सी एवं बच्चे एडी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। हमें तो यह दिया हुआ था, एवं हमें सिद्ध करना है कि डेल्टा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ लिखते हैं, सिद्ध करना है डेल्टा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। बच्चों, हमें यह दिया हुआ है कि एबीसी एक हमारा त्रिभुज है, इसको हमें समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। देखिए आगे क्या होता है, हमें जो दिया था हमने लिख दिया, सिद्ध करना है जो लिखा। अब यहाँ से देखिए हम लोग प्रमाण में क्या लिखते हैं, जरा बताइए। तो अगर यह त्रिभुज हमारा एबीसी में ए से एडी लंब है हमारा बीसी पर, तो बताइए इसको तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब जरा बताइए, इस त्रिभुज में हमें दो समकोण त्रिभुज मिला, एक मिला हमें एबीडी, दूसरा मिला हमें ए सी डी। यह दो समकोण त्रिभुज हमें मिला, तो हम क्या लेते हैं, इन दोनों समकोण त्रिभुज को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों चलिए लिखते हैं यहां से, अब क्या होगा, हम इस त्रिभुज को पहले हल कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज एबीडी से, जरा बताइए तो अगर हम एबीडी समकोण त्रिभुज को हल करें तो इसमें हम लोग पाइथागोरस लगाएं तो क्या हो सकता है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो समकोण त्रिभुज एबीडी में क्या होगा, एबीडी त्रिभुज में यह ए बी हमारा हो गया कर्ण, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बच्चों ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हम इस त्रिभुज को हल करके इसका पाइथागोरस लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हो सकता है। चलिए बच्चों यहां से आगे हम लोग लिखते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज, यह इधर साइड वाला, दूसरी तरफ का क्या है, तो दूसरी तरफ का है हमारा डेल्टा ए सी डी से। इस ए सी डी त्रिभुज में अगर यह समकोण है तो यह हमारा कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर इसमें भी कर लेते हैं, अर्थात ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, और इससे भी हम लोग कह सकते हैं पाइथागोरस से, या फिर यहाँ पर प्रमेय लगा सकते हैं बच्चों आप, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब जरा देखिए, हम इसे अगर समीकरण 1 मान ले और इसे हम समीकरण 2 मान ले तो क्या हो सकता है। इस बड़े सा एबीसी त्रिभुज में ए से लंब डाला था एडीबीसी पर, इस प्रकार से दो समकोण त्रिभुज बना, दोनों समकोण त्रिभुज को हल करके दोनों का कर्ण का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से आगे देखिए, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग समीकरण 1+2 से। बच्चों 1 और 2 को अगर जोड़ दे तो क्या आएगा, एक है हमारा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और दूसरा है हमारा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अगर दोनों को हमने जोड़ा तो हमें मिल सकता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए डी स्क्वायर प्लस में 2AD² और प्लस में क्या होगा, तो लिखेंगे हम लोग BD² प्लस DC² बच्चों। इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। सोचिए अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो देखिए होगा क्या हम लोग लिख लेते हैं AB² प्लस AC² इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है AD² और आपने देखा था AD² का वैल्यू कितना था हमें, तो AD² का वैल्यू हमें BD इंटू DC दिया हुआ है, AD² का वैल्यू BD इंटू DC, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2BD इंटू DC प्लस में हमें बचा BD² प्लस DC²। तो बच्चों यहाँ से आ जाएगा हमें AB² प्लस AC² इज इक्वल टू अगर अब आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ नजर आएगा, एक फॉर्मूला सा। जैसे इसको देखिए, अगर हम मान सकते हैं A, बोलेंगे A², इसे मानेंगे B, हो गया B²। अगर इससे बोले A², इससे बोले B², तो यह हो जाएगा हमारा 2AB। फॉर्मूला देखा, हो गया सेटिंग। A² प्लस B² प्लस 2AB। बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, A प्लस B का होल स्क्वायर। तो हमारा इसमें A क्या था, DC प्लस B क्या है, BD। हम इसे लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर। इन चीज को हम लिख सकते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर। कैसे, यह हो गया A² प्लस B² प्लस 2AB, तो हो गया A प्लस B का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए यहाँ से क्या होगा AB² प्लस AC² इज इक्वल टू DC प्लस BD। खोजे इसमें आप चित्र में देखिए DC प्लस में BD। बच्चों ये रहा आपका DC और ये रहा आपका BD। अगर DC और BD को जोड़ दे तो आपको मिल जाएगा BC। तो हम यहाँ पर इन दोनों के योगफल को लिख सकते हैं BC²। अब आप गौर से देखें, इस बड़े वाले त्रिभुज AB, AC एवं BC, इन तीनों भुजाओं में क्या संबंध मिला, हमें इन तीनों भुजाओं में संबंध मिला किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः यह त्रिभुज हमारा एक समकोण त्रिभुज है। हम लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से डेल्टा ABC एक समकोण त्रिभुज है। बच्चों यहाँ हमें सिद्ध हो गया कि इस बड़े वाले त्रिभुज के किसी एक भुजा का, BC भुजा का स्क्वायर बराबर AC प्लस AB दोनों का अलग अलग स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हमें सिद्ध हो गया इस त्रिभुज के किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। अतः यह पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से सिद्ध हुआ कि डेल्टा ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें अगर AC विकर्ण है तो अगर AC हमारा कर्ण है तो कर्ण के सम्मुख कोण एक समकोण होते हैं, तो इस त्रिभुज में A हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। तो चलो चलते हैं बच्चे, अब आ गए हैं हम लोग सवाल नंबर 4 पर। आप लोग तमाम सवाल को सीखते चले, नोट करते चले। आप लोगों के लिए यह तमाम सवाल एक रामबाण की तरह काम आने वाला है, इसलिए आप तमाम सवाल को देखें। चलिए 5वां सवाल हमारा कह रहा है डेल्टा ABC में AD लंब है BC। जी हाँ, AD लंब है BC पर और एक डेल्टा हमारा ABC है। तो कहता है कि सिद्ध करें कि AB² प्लस CD² इज इक्वल टू AC² प्लस BD²। जी हाँ बच्चों, उस चीज को आप देखकर ना डरे। क्यों?
क्योंकि वह कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा फिगर बनाए सही से। तो सवाल हमारा है डेल्टा ए बी सी। चलिए बनाते हैं यहाँ पर एक डेल्टा, हम लोग पहले इस टाइप का एक डेल्टा बना लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है हमें कि यह एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, जिसमें ए डी लंब है बी सी पर। तो बी सी यह रहा, इस बी सी पर ए से एक लंब रहा ए डी, ये रहा हमारा लंब ए डी बी सी भुजा पर। तो बच्चों कह रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो सबसे पहले यह बताइए कि ए डी अगर बी सी पर लंब है तो यहाँ क्या होगा? जी हाँ, एक समकोण होगा। कुछ नहीं, साधारण सा है। आप इस समकोण त्रिभुज को और इस समकोण त्रिभुज को दोनों को हल कर दें। तो हमें यहाँ से लिख लेते हैं, दिया है डेल्टा ए बी सी में ए डी लंब बी सी। मात्र हमें इतना दिया हुआ है कि डेल्टा हमारा ए बी सी है, जिसमें ए डी लंब है बी सी पर। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यह हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फिर से एक बार प्रमाण। तो लिख देते हैं। अब इसके बाद छोटा सा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इस साइड वाला को क्या लिखें? तो ए बी डी लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी डी में जरा बताइए, तो यह समकोण है तो यह भुजा क्या है? जी हाँ, कर्ण है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब रहा ए डी और बी सी रहा, बी डी रहा हमारा आधार। तो यहाँ से देखिए, यह इसको हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। बच्चों बताइए इसमें क्या करना है हमें? यह जो आपको दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण, ये लंब, यह दोनों समकोण त्रिभुज में आ रहा है। इसलिए इस त्रिभुज को हल करके आप कर्ण का वैल्यू निकालें, फिर दूसरे त्रिभुज को हल करके कर्ण का वैल्यू निकालें, फिर दोनों को इक्वल कर दें। तो चलिए यहाँ से करते हैं हम लोग हल वैल्यू किसका? तो ए डी का। बताइए ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? जी हाँ, यह बी डी इधर आएगा तो हो गया हमारा इधर पहले से ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, इसे लेते हैं समीकरण फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज साइड वाला ए सी डी। समकोण त्रिभुज ए सी डी में, अब इस त्रिभुज में हम क्या कर लेते हैं कि ये हमारा जो ए सी डी त्रिभुज है, ए सी डी, इसमें भी निकाल लेते हैं कर्ण का वैल्यू। अगर कर्ण का वैल्यू निकालेंगे तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा और वहां से हम लोग एडी का मान निकाल सकते हैं आसान से। चलिए यहाँ से लिखते हैं हम लोग, कर्ण को लिखेंगे हम लोग ए सी स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मीन्स ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। हाँ बच्चों, आप इसे लिख सकते हैं सी डी स्क्वायर। चलिए यहाँ से निकाल लीजिए ए डी का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यह दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। इसे आप मान लीजिए समीकरण 2
और इससे लिख दीजिए आप पाइथागोरस प्रमेय से। जी हाँ यह बच्चों पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हम लोग लिखे हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं कि दोनों समीकरण को आप गौर से देखें, दोनों समीकरण का वैल्यू जो आपका आरएचएस आया हुआ है वो आरएचएस वैल्यू एडी स्क्वायर का मान है हमारा। तो हम क्या जानते हैं कि अगर हमारा किसी भी समीकरण का एक पार्ट बराबर है तो सेकंड पार्ट भी उसका बराबर ही होगा, अर्थात एडी स्क्वायर अगर समीकरण फर्स्ट है तो समीकरण सेकंड भी हमारा एडी स्क्वायर है, उसका आरएचएस बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। देखिए बच्चों यहाँ पर है हमारा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, इतना कुछ आने के बाद आपको चाहिए कि आप उसको ढूंढिए, तो हमें चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। जी हाँ देखिए हमारा ए बी स्क्वायर मिल चुका है और सी डी इधर है, सी डी को हम दूसरे पक्ष में लाएंगे इधर, तो हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर, यह आया तो प्लस का सी डी स्क्वायर बराबर, अब इस बी डी को दूसरी तरफ भेज दीजिए ना, ए सी स्क्वायर ये दूसरी तरफ गया तो प्लस का बी डी स्क्वायर। बच्चों यह देखिए हम लिख सकते हैं अतः साबित हुआ। जी हाँ बच्चों, आप देख सकते हैं आपके इस सवाल को हमने बना दिया। आप इस सवाल को ध्यानपूर्वक पुनः एक बार हो सके तो देख ले और कॉपी पर तो निश्चित ही नोट करें। नोट करने में कोई कंजूसी नहीं, कुछ नहीं आपका जाता, इसमें क्या किसका घाटा, कुछ नहीं, आप इसे नोट करें। जी बच्चों, सबसे पहले इन सवाल को लिखें। तो चलते हैं अब सवाल नंबर 5 की ओर। 5वां सवाल क्या कह रहा है हमारा, हम उस सवाल को देखते हैं बच्चों। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिए होंगे और चैनल को तो निश्चित ही सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे और वीडियो में तमाम सवाल अच्छा लगे तो निश्चित ही आप कमेंट करके बताएं, कुछ न कुछ सजेस्ट करें। देखिए क्या होता है, 5वां सवाल हमारा क्या है कि एक त्रिभुज ABC, जी हाँ बच्चों, एक त्रिभुज हमारा ABC है की भुजा BC पर, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि यह दोनों कोण हमारा बराबर है। हमें सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो बच्चों चलिए सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, दिया है डेल्टा ABC में, डेल्टा ABC में भुजा BC पर एक बिंदु D स्थित है तथा एंगल ADC बराबर एंगल BAC, ADC बराबर BAC। बच्चों यह भी हमें दिया हुआ है। सिद्ध करना है क्या, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, यह हमें सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाते हैं, इस टाइप का एक त्रिभुज बना लिया। हमें कह रहा है बाबू इस त्रिभुज में BC पर D स्थित है, तो मान लेते हैं यहाँ पर A B और C, इस पर कोई एक बिंदु यहाँ पर D स्थित है, यह हो गया हमारा AD। कह रहा ADC बराबर BAC, तो ADC
ADC ये रहा एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है। ADC किसके बराबर? BAC, ये देखिए इस एंगल के बराबर है हमारा। यहाँ पर जो यह कोण आपको दिखाई दे रहा है वह कोण इसके बराबर है बच्चों। तो सोचिए अगर हमें इस त्रिभुज बड़ा वाला ABC त्रिभुज की भुजा BC पर D कोई बिंदु है, इस प्रकार से ADC बराबर हो गया BAC, तो हमें क्या कह रहा है सवाल आगे वह देखते हैं। कह रहा है सिद्ध करना है CA स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, CA यह वाला भुजा का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, CB इंटू CD। बहुत आसान है, आप सिर्फ देखते चले। देखिए क्या कह रहा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रमाण। सबसे पहले आप देखिए कि इसमें से जो चीज हमें निकालना है वह किस त्रिभुज में है, किस त्रिभुज का वह भुजा दिया हुआ है हमें। तो आप उन दोनों त्रिभुज को सबसे पहले समरूप करने का प्रयास करें बच्चों, समरूप करने का प्रयास करें। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समान होते हैं, इसलिए आप दोनों त्रिभुज को पहले समरूप करें। तो देखिए यह कोण दिया हुआ है और यह है ACD का, एवं ये बड़ा वाला कोण दिया हुआ है BAC का। इन दोनों को लिखते हैं हम लोग डेल्टा ACD और डेल्टा BAC में। जरा देखिए इन दोनों में क्या है, इन दोनों में तो एक चीज तो बराबर है जो हमें मालूम है पहले से। यहाँ पर ACD में क्या दिया हुआ है, ACD त्रिभुज में हमें ये कोण दिया हुआ है। हम लिख सकते हैं एंगल बच्चों, एंगल ADC बराबर, अब देखिए ADC बराबर क्या दिया हुआ है, BAC, वो बड़ा वाला कोण BAC हम यहाँ से लिखेंगे दिया है। यह दोनों कोण दिया हुआ है बराबर। एवं अब इन दोनों एंगल में, यह दोनों त्रिभुज में आप एक एक कोण ऐसा खोजिए जो उभयनिष्ठ हो जाए। जी हाँ, आपको समझ में आ रहा होगा, वह कोण C है। C देखिए दोनों में आ रहा है। अगर हम ADC की बात करें तो C आया, अगर हम BAC की बात करें तो C लास्ट में आया। तो यह C एंगल देखिए दोनों त्रिभुज में है, अर्थात C उभयनिष्ठ कोण है। तो हम दोनों में लिख सकते हैं एंगल चलिए इस कोण को क्या लिखें, ACD कर देते हैं। इस त्रिभुज की बात हो रही है, ACD बराबर, अच्छा ACD बराबर कौन सा कोना होगा? जी हाँ बच्चों, अगर ACD की बात करें तो यह हो जाएगा हमारा BCA कोना या ACB कोना, किसी भी कोण को आप दोनों तरीका से बोल सकते हो। तो हम अगर इस कोण की बात किए तो यहाँ लिखा हुआ ACD, ये संपूर्ण एंगल बात हुआ। अब देखते हैं यह संपूर्ण एंगल तो ये बड़ा वाला भी त्रिभुज में है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ACB ही लिख दें, कोई बात नहीं। तो बड़ा त्रिभुज में क्या है हमारा एंगल ACB, और इसको लिखना पड़ेगा हमें उभयनिष्ठ से बच्चों, इस प्रकार से। अब देखिए होता क्या, अगर दो त्रिभुज के कम से कम दो कोण समान मिल जाए तो वह दोनों त्रिभुज आपको समरूप हो जाता है। इसलिए डेल्टा, चलिए हम बड़ा वाला का नाम लिख देते हैं ADC, ये बच्चों ADC। अब देखिए दूसरा वाला जो त्रिभुज का नाम होगा वो काफी इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से आप उसको लिखते हैं, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज को जब भी हम लोग लिखते हैं उसके संगत
जो कोण होते हैं वह समान होना चाहिए। जी बच्चों, अगर हम एडीसी समरूप कोई और त्रिभुज लिख रहे हैं तो ए के बराबर जो कोण होगा वही पहले होगा, डी के बराबर जो कोण होगा वही होगा, सी के बराबर जो होगा वही होगा। अर्थात कहने का अर्थ हुआ ए पहले है, डी बीच में है और सी लास्ट में है। तो जो ए के बराबर होगा कोण वह पहले लिखा जाएगा, जो डी के बराबर है वो दूसरा बार लिखा जाएगा और जो सी के बराबर है वो अंत में लिखा जाएगा। तो बताइए एडीसी त्रिभुज में यह कोण किसके बराबर, किसी के बराबर नहीं। उसी प्रकार से बी ए सी में देखा जाए तो कौन सा कोण है जो किसी के बराबर नहीं आया, वह आया आपको सिर्फ और सिर्फ बी। जी हाँ बच्चों, बी कोण ना किसी के बराबर हम नहीं किए हैं, क्योंकि ए तो बराबर किए हैं डी के बराबर, सी तो दोनों में है। इसलिए अगर हम ए डी सी लिखे तो यह वाला कोण जो है ना किसी और के बराबर नहीं किए हैं, तो वह कोण हमारा बी है, बड़ा वाला त्रिभुज में जो किसी के बराबर नहीं किए हैं। अगर हम इस त्रिभुज का ए लिए हैं पहले, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का पहले हमें बी लेना होगा। क्यों? क्योंकि ए किसी के बराबर नहीं है तो बी भी किसी के बराबर नहीं है, इन दोनों को पहले। अब अगर डी दूसरे स्थान पर है तो इसमें वही एंगल दूसरे स्थान पर होगा जो डी के बराबर है। जरा खोजिए यहाँ पर डी के बराबर क्या है। जी हाँ, देखिए डी के बराबर ए है, इस डी के बराबर ए है तो हम यहाँ रखेंगे ए, और लास्ट में ये देखिए सी है, सी के बराबर क्या है, देखिए सी के बराबर यहाँ पर सी ही है, तो यहाँ पर हम सी रखते हैं। अब दोनों त्रिभुज को आप पढ़े तो समझ में आ जाएगा बेटर तरीका से। एडीसी, एडीसी और ये रहा हमारा बीएसी, बीएसी एवं एडीसी। देखिए एडीसी डी और सी किसके बराबर, तो ए और सी के बराबर, तो एडीसी बी ए सी दोनों में लास्ट में बोल रहे हैं, डी के बराबर ए है तो छोटा वाला में डी दूसरा बार बोल रहे हैं, तो ए बड़ा वाला में दूसरा बार बोल रहे हैं। यह हो गया हमारा संगत भाग। अगर आप दो समरूप त्रिभुज में संगत भाग को समान नहीं लिखेंगे तो आप कदापि सवाल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर यह दोनों त्रिभुज हमारा समरूप है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो बच्चों यहाँ से देखते हैं इन दोनों को पहले लीजिए फिर इन दोनों को पहले लीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं AD बटा दो इसमें से दो इसमें से, मीन्स एक भुजा ये रहा एक भुजा ये रहा, BA बराबर होगा इसमें अब की बार ये दोनों दूसरा वाला और तीसरा वाला मिलाकर एक भुजा बनाइए, ऐसा इसका भी इसी प्रकार से दूसरा बनाइए। और अब क्या बचा इसमें, पहला और तीसरा। जी हाँ, पहला और तीसरा। इसी प्रकार यहाँ पर भी पहला और तीसरा। बोलिए पहला तीसरा को क्या लिख पाइएगा, AC बटा में इसका पहला और तीसरा BC। इस तरह से तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान आप दिखा दिए, लेकिन आपको चाहिए क्या बच्चा, जो चाहिए उसको लिखिए। आपको चाहिए यहाँ पर देखिए CA चाहिए, CB चाहिए और CD चाहिए। खोजिए इसमें कहाँ है, CA कहाँ है, देखिए ये रहा आपका CA, ये तो चाहिए। उसके बाद CB और CD चाहिए, CD ये रहा। AD और BA कहीं है क्या, BA एवं AD BA इसमें है क्या, नहीं, इसको छोड़ दीजिए, बस इन दोनों को लिखिए और हल कर लीजिए। देखिए इन दोनों को लिखते हैं यहाँ पर हम DC बाई में AC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। बच्चों अगर इससे हम क्रॉस करें तो क्या मिलेगा, जी हाँ, आप अगर इसे क्रॉस करेंगे तो मिलेगा आपको AC स्क्वायर बराबर, इसको गुना कीजिए BC इंटू DC। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बात को। CA स्क्वायर या AC स्क्वायर एक ही चीज तो है, CA स्क्वायर बराबर CB, यहाँ है BC, इसी को तो लिख सकते हैं CB, और यहाँ पर CD, इसको कर सकते हैं आप CD इंटू, ये रहा आपका सिद्ध हुआ।